अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं बिजनेस हब पीके। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लाया हूँ। कंपैरिजन होगा उसमें रबड़ स्टैम्प और फ्लैट स्टैम्प का कैसे बनाई जाती है, दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों के किस तरह बनाई जाती हैं, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, ये सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो रबड़ स्टैम्प को शुरू करेंगे। उसके बेसिकली 2 से 3 मरले होते हैं। पहले मरले में प्रिंट निकाल के रबड़ को एक्सपोज किया जाता है। दूसरे मरले में उस रबड़ को एक्सपोज के बाद जो है वॉश किया जाता है। तीसरे मरले में उसको ड्राई किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो है प्रिंट निकालेंगे और उसका पहला मरला एक्सपोजिंग वाला स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले लेज़र प्रिंट से उसका प्रिंट निकालते हैं। प्रिंट निकालने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और देखिए सबसे पहले जो है वो रिवर्स किया जाता है, यानी कि लफ्ज़ों को आपने वाइट कर देना है और जो बाकी उसका बैकग्राउंड है वो ब्लैक कर देना है। ठीक है, ये मैं प्रिंट की कमांड दे रहा हूँ। प्रिंट की कमांड ये मैंने दे दी लेज़र प्रिंट की और अभी इसका प्रिंट आउट होगा तो आपको इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये प्रिंट आउट आ गया। अच्छा, इसका एक और भी होता है कि इसको हमने मज़ीद डार्क करना होता है। ये रोशनी की तरफ ज़रा ले जाओ, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, लाइट इसकी जो है वो क्रॉस हो रही है। अब हमने इसको इन्हेंस करना है। प्रिंट को इन्हेंस करने के लिए देखें, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जुगाड़ निकाले हुए हैं और दुकानदारों ने जो सेल करते हैं, जो इसका मटेरियल सेल करते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे उन्होंने फ्रॉड निकाले हुए हैं कि जी ये केमिकल लगाएं, वो केमिकल लगाएं। तो हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे जिससे आपका पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा और रिज़ल्ट में भी नुमाया फ़र्क आएगा। देखिए, इसके लिए कोई अलग से केमिकल की ज़रूरत नहीं है। जिस पेट्रोल से आपने इसको वॉश करना है उसी पेट्रोल से ही इसको इन्हेंस करना है। इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़रूर होगी, लेकिन ये है कि रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे कॉटन। ये हमारे पास कॉटन पड़ा हुआ है। ये कॉटन निकाला, उसको हमने ये पेट्रोल की बोतल में भिगोया और इतना भिगोएं कि ये भिगो जाए और वापस ही इसको निचोड़ देना है। ये देखें, ये इसके अंदर से पेट्रोल ख़त्म कर देना है, लेकिन ये गीला होना बहुत ज़रूरी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस ट्रेसिंग पेपर को लेना है। ट्रेसिंग पेपर को यहाँ पे रख के और बहुत नरमी और तेज़ी के साथ, याद रखिएगा, नरमी और तेज़ी के साथ करना है। और इसी तरह ये आप फ़र्क देखेंगे तो आपको शायद ये कैमरे में उतना अच्छा महसूस हो या ना हो। जो साइड आपको डार्क नज़र आ रही है वो हमने शाइन कर ली है, जबकि दूसरी साइड जो है वो इतनी डार्क इन्हेंस नहीं है। अब हम इसको दूसरी साइड से भी इन्हेंस कर देंगे। याद रखिएगा, एक जगह से अगर ये हो चुका है तो दूसरी जगह फ़ौरन आपने नहीं करनी। ये जिस जगह पे रह गया है हमने अब आराम से वहाँ से भी कर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से या दबाव ज़्यादा देंगे तो ये आपका ख़राब हो जाएगा। अब ये देखिए, इसे थोड़ा सा खुश्क होने दें, उसमें 1 से आधा से 1 मिनट लगेगा। ये तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हमने क्या करना है, कैंची की मदद से इसके एजेस जो हैं वाइट वाले वो ख़त्म कर देने हैं और सिर्फ ब्लैक पोर्शन को ही रख देना है। ये अब हमारे पास ये ट्रेसिंग पेपर जो है वो हासिल हो चुका है। अब अगला मरला जो है वो हम इसकी शीट लेंगे, वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास शीट आ चुकी है। देखिए, शीट की कलर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, किस्में अलग सी हो सकती हैं, लेकिन काम एक ही होता है। फ़ोटो सेंसिटिव ये शीट होती है और इसमें चाइना की भी आती है, ताइवान की भी आती हैं, कोरिया की भी आती हैं। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ आपको बनाने का तरीका आना चाहिए
बाकी इनके रिज़ल्ट का इतना फ़र्क नहीं होता। बहरहाल ताइवान की ज़बरदस्त काउंट होती है कि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। तो शीट के दो हिस्से होते हैं, एक साइड पे प्रोटेक्टेड लेयर लगी हुई होती है जिसको हम उतार सकते हैं, दूसरी साइड जो है वो थोड़ी हार्ड होती है। जो साइड प्रोटेक्टेड लेयर होती है वो थोड़ी नरम सी होती है जगह। उस नरम साइड से आपने इस ट्रेसिंग पेपर को यूँ उलट रख देना है, ठीक है। याद रखिएगा ये नरम साइड जो है, ये जिस तरफ ये प्रोटेक्टेड लेयर उतारनी है यूँ हमने रख देनी है। तो सबसे पहले हम प्रोटेक्टेड लेयर उतारेंगे, इसको रबड़ को प्लेस करेंगे। रबड़ को प्लेस करने के बाद जो है ये उतार देना है। सिर्फ मैं काटने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि हमने ये रख दी थी अंदर और ये नरम साइड पे इस तरह से प्लेस कर दिया है। ध्यान से कि लफ्ज़ आपके कोई कटिंग ना हो। एक्सपोजिंग बॉक्स हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट हैं, उसमें 2 लाइट वाले होते हैं, 3 लाइट वाले होते हैं। उसके लिए जो है बगैर टाइमर वाले भी और टाइमर वाले भी। हमारे पास टाइमर वाला बॉक्स पड़ा हुआ है, आपको दिखाते हैं। टाइम हमने सेट किया हुआ है 15 मिनट, ये 15 से 20 मिनट भी हो सकता है। बॉक्स दिखाइएगा अंदर से। इसको हमने अब ट्रेसिंग वाली साइड यहाँ पे प्लेस कर देनी है। उसके बाद इसकी लाइट को ऑन कर देना है, टाइमर ऑन हो जाएगा। लाइट ऑन हो गई, इसके ऊपर जो है ये प्रेशर जो है वो देना है और उसके बाद जो है इसको क्लोज कर देना है। तो 15 से 20 मिनट बाद ये जब एक्सपोज हो जाएगा तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो टाइम हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है 15 मिनट का। तो लाइट्स जो हैं इसकी ऑफ हो चुकी हैं। हम इसमें से जो है अब ये निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो है इसकी बैक साइड पे हमने डबल टेप जो है वो लगानी है। डबल टेप हम फोम वाली अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी ग्रिप ज़रा ज़्यादा होती है, आप दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो डबल टेप ये मैंने निकाल ली। डबल टेप को जो है हमने इस तरह से प्लेस किया। इसको दिखाओ यार ज़रा। ये डबल टेप से हमने इसको इस तरह से चिपका दिया। अब कोई बर्तन हम लेंगे जिसके अंदर जो है हम इसको फिक्स करेंगे वॉश करने के लिए। तो ये काम करने के लिए जो है ये कैमरा मैं पकड़ लेता हूँ, उमेर आप आएँ और इसको जो है आप वॉश करें। तो ये डबल टेप से हमने चिपका दिया है। ये डबल टेप से दिखाओ कैसे चिपकाया है, ठीक है। ये उमेर भाई आ गए हैं और ये इन्होंने चिपका के नीचे चिपका दिया है। अब ये ऊपर से ये ट्रेसिंग पेपर को जो है ये उतार दिया, ठीक है। उतारने के बाद हमें कुछ इस पे ख़ास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही हम इसकी एचिंग करेंगे, इस पर याद रखिएगा एचिंग करनी है, ना कि आपने बहुत ज़्यादा जोर दे के रगड़ना है। और ये देखिए हर जाविये से ना इसे जो है वो एचिंग करनी है। इतनी एचिंग करनी है जब तक आपके लफ्ज़ जो हैं वो विजिबल ना हो जाएं, ठीक है। तो पेट्रोल थोड़ा सा और डालें, पेट्रोल कम हो गया है क्योंकि ये पेट्रोल के सहारे ही ये वॉश होना है। तो ये जो है ये एचिंग होना स्टार्ट हो गई। आहिस्ता 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 आपने इसे फेरते जाना है जब तक कि आपके लफ्ज़ जो हैं विजिबल नहीं होते। एक लेयर सी झिल्ली सी होती है, ये उतरना शुरू हो गई है। ज़रा करीब से मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये इस पर लफ्ज़ जो हैं वो नमूदार होना स्टार्ट हो गए हैं। बैकग्राउंड के लिए माज़रत चाहता हूँ, बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी। तो जब तक कि ये करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये क्लियर होना शुरू हो गए और ये देखें लफ्ज़ जो हैं काफ़ी विजिबल हो गए हैं। अभी इसकी फिनिशिंग हो रही है। जितनी ज़्यादा इसे ये करेंगे, एचिंग करेंगे, लफ्ज़ों की गहराई उतनी होती जाएगी। बहुत ज़्यादा गहराई करने की ज़रूरत नहीं। एक ख़ास हद तक तकरीबन 1 से 1.5 mm तक बहुत अच्छी जो है वो एचिंग होती है। बैकग्राउंड का शोर आ रहा होगा तो माज़रत चाहते हैं क्योंकि आज स्टूडियो की बजाय हम ये वर्कशॉप और शॉप में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड आपको म्यूज़िक भी सुनाई देने होंगे, उसको इग्नोर कीजिएगा। काफ़ी अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट आ गया है और लफ्ज़ों की फिनिशिंग भी अच्छी लग रही है।
अब आपने क्या करना है, इसको साफ़ कर देना है। ये जो इसका ज़ाया हुआ ये पेट्रोल है, ये बिल्कुल अच्छी तरह इसको साफ़ कर देना है। उमैल भाई इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ये हटा दें और इसका जो है इसको फिर धूप में डाल दें, बिल्कुल साफ़ कर देना है। ये पेट्रोल जो है ये बिल्कुल इसको वेस्ट कर दें, ठीक है। और इसके ऊपर पेट्रोल से ये अच्छी तरह थोड़ा सा खाली पेट्रोल डाल के इसे वॉश कर लें, ताकि लफ्ज़ों की कोई चिपचिपाहट ना आए जो आपका वो लगा हुआ है। जी बिल्कुल, अगर आपके पास ड्रायर हो तो ड्रायर से इसे पहले खुश्क करके फिर इसे धूप भी लगवा सकते हैं, या अगर आपने दोबारा एक्सपोज़ करना है तो उसी तरह अब दूसरी तरफ से इसे एक्सपोज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलें, लफ्ज़ हमारे बहुत अच्छे खुल चुके हैं और तकरीबन साफ़ भी हो चुके हैं। अब इसे खुश करने के लिए जो है हम धूप में भी रख सकते हैं। अगर धूप मौसम ऐसा है कि धूप नहीं है या कोई आपके पास बंदोबस्त नहीं है तो आपने क्या करना है, एक्सपोजिंग मशीन में इसका ढकना खोल देना है और उल्टा करके ना ये इस तरह अल्फाजों का साइज़ जो है वो लाइट की तरफ हो और लाइट ऑन कर देनी है। तो फ़िलहाल हमने इसको एक्सपोज़ करने के लिए इसमें रख दिया। जैसे ही कोई 15 मिनट हो जाएंगे तो हम इसमें से निकाल लेंगे। चलिए, अब मुझे ख़याल आया कि हमारे पास धूप है तो धूप में काम और जल्दी हो जाएगा, तो हम इसको निकाल के धूप में रख देते हैं। तो ये दिखाने के लिए कि हम ये भी कर सकते हैं। तो हमारे पास धूप है बहुत अच्छी, 10 से 15 मिनट का टाइम जो है वो हमने धूप में रख देना है। तो मिलते हैं 10 से 15 मिनट बाद। तो हमारा इसका फ्रंट से भी एक्सपोज हो चुकी है, धूप लग चुकी है, ड्राई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे और इस डबल टेप को भी हमने उतार लेना है। डबल टेप की चिपचिपाहट जो है वो इस पर होगी, तो उसके लिए हमने ये कॉटन को जो है दोबारा से भिगोया है पेट्रोल के अंदर और अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। अगर फ्रंट से भी आपको लगे कि कहीं से कोई निशान रह गया है तो वो भी आपने साफ़ कर लेना है। अब यहाँ से देखें ज़रा, कैमरामैन इसे ज़रा दिखाएं, ये लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत नीट एंड क्लीन। इसे फोकस करके दिखा दें, बहुत नीट एंड क्लीन। और फ्रंट से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है सीज़र लेना है, यानी कि कैंची। ये मेरे पास कैंची पड़ी हुई है, इसको हमने जो है ये अलग से काट देना है। ये कैंची से काट दिया। अब इसको निहायत ही एहतियात से ना हमने ये काट देना है साइडों से। ये साइडों से अच्छी तरह से हमने काट दिया। तो ये हमारे पास स्टैंप आ गई। फिर डबल टेप के साथ हमने इसको जो है ये चिपका देना है, ठीक है। डबल टेप के साथ चिपका देना है। फिर इसको जो है हमने ये लगा दिया। तो ये हमने डबल टेप के साथ जो है ये इसे काट लिया अच्छी तरीके से। तो अब हमने हैंडल लेना है, हैंडल को जो है यहाँ पे चिपका देना है। इसका रिज़ल्ट जो है आपको चेक करवा देते हैं। ये तकरीबन हमें तकरीबन 45 से 1 घंटे का टाइम जो है इसमें लगा है। अच्छा, इसके अलावा हम इसको जो है ऑटोमेटिक प्रिंटीज़ जो होती हैं उसमें भी जो है ये ऑटोमेटिक प्रिंटीज़ पड़ी हुई हैं, डेट स्टैम्प पड़ी हुई हैं, उन पे जो है वो लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि इसके लिए स्टैम्प पैड की ज़रूरत पड़ती है। आम रबड़ स्टैम्प पे जो है वो आपको स्टैम्प पैड की ज़रूरत पड़ती है। स्टैम्प पैड को पहले इस्तेमाल करें और फिर जो है पेपर लेके, ये पेपर हमने लिया, फिर इसको जो है हम ये लगाएंगे, ठीक है। ये देखें, तो ये हमारा बहुत अच्छा जो है रबड़ स्टैम्प के लिए क्या ज़रूरी है दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक्सपोजिंग बॉक्स की ज़रूरत होती है, रबड़ शीट की ज़रूरत होती है। इम्बॉस करने के लिए जो है
तो आपको पेट्रोल की ज़रूरत होती है वॉश करने के लिए, इम्बोज नहीं इन्हेंस करने के लिए, सॉरी। तो इसमें आपको स्किल भी चाहिए होती है। स्किल किस तरह की चाहिए होती है? आपको एक्सपोज करने के बाद उसे वॉश करना आना चाहिए, जो कि टेक्निकल काम है। इसके लिए आपको प्रिंटर जो है बहुत अच्छा चाहिए होता है, डार्क, इतना डार्क चाहिए होता है कि आपका लाइट जो है वहाँ से क्रॉस ना कर सके ट्रेसिंग पेपर से। तो ये थी आज की हमारी रबड़ स्टैम्प बनाने का तरीका और इसका प्रोसेस। तो इसके कितने मरले होते हैं ये मैंने आपको तफसील से डिस्कस किया। अब हम चलते हैं हम अपनी अगली प्रोडक्ट की तरफ, फ्लैश स्टैम्प मशीन। उसके लिए हमें प्रिंटर वही चाहिए होगा, लेकिन उसके लिए प्रिंटर जो है हमें वो किस तरह से निकाला जाएगा वो हम आपको दिखाएंगे, और उसमें कितना टाइम लगता है, क्या स्किल चाहिए होती है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें चलते हैं। मशीन हमारे पास 1 2 3 4 किस्म की मशीनें, हमारे पास 4 से 5 किस्म की मशीनें जो हैं वो पड़ी हुई है। उनमें से कोई एक निकालते हैं तो उसको डिस्कस करेंगे। वो एक सेपरेट वीडियो होगी जिसमें इनकी क्वालिटीज़ बताए जाएंगे, इनके फीचर्स बताए जाएंगे। फ़िलहाल के लिए हम आपको बनाने का तरीका बता रहे हैं और कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि दोनों में कितना टाइम लगता है, क्या स्किल चाहिए होती है। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हुई। अब हम दूसरी मशीन की तरफ चलते हैं। मशीन निकाल के ले आओ। रबड़ स्टैम्प के बरअक्स फ्लैश स्टैम्प निस्बतन जल्दी भी बन जाती है, आसान भी है, और उसमें कोई टेक्निकली आपको इतना स्किलफुल होने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके लिए सिंपल एक मशीन होती है। ये हमारे पास मशीन के मॉडल्स मुख्तलिफ हैं। बाय द वे हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और हमारे पास इसकी बहुत सारी वैरायटी हमारे वेबसाइट पे वो डिस्प्ले भी हैं। और एक और चीज़ भी कहना होगा, कोई भी आपने मालूमात लेनी हो तो हमारे नंबर्स यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं है, कोई दूसरा नंबर नहीं है जहाँ पे आप कांटेक्ट करें। वेरीफाइड नंबर है, तो मिलते जुलते नामों से धोखा भी मत खाइएगा, और ना ही किसी और शहर से कोई आप जो है वो ये कहें कि यहाँ पे सेल हो रही है, आपको रेट कम मिल रहा है तो आप वहाँ से परचेज़ करें। देखें, हमारे नाम का फ़ायदा उठा के लोग धोखा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट असली है। तो ये प्रोडक्ट हम जेन्युइन देंगे, आपको वारंटी के साथ भी देंगे अगर आप वारंटी लेना चाहें। बाद इसकी सर्विस की फैसिलिटी भी है हमारे पास, अगर इन केस आपको कोई ख़राबी आ जाती है। फ्लैश स्टैम्प के 2 मरले होते हैं। प्रिंट निकाल के आपको एक्सपोज करना, एक्सपोजिंग में हमें 8 से 10 सेकंड तक टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। दूसरा मरला होता है उसमें इंक फिल करना, और उसके बाद आपकी जो है स्टैम्प तैयार होती है। चलिए, सबसे पहला हम काम करते हैं, इसका प्रिंट आउट लेते हैं। रबड़ स्टैम्प के बरअक्स इसका प्रिंट हमें सिंपल चाहिए होता है, रिवर्स नहीं चाहिए होता है। इसका प्रिंट आउट लेते हैं। प्रिंट आउट के लिए मैंने कमांड दी, ये हमने पेपर फीड कर चुके हैं, पेपर फीड हुआ पड़ा है, तो ये प्रिंट आउट की कमांड दी। प्रिंट आउट जो है इसमें से प्रिंट निकल रहा है, ये हमारा प्रिंट आ गया। देखिए, इसमें कोई रिवर्स नहीं है, सिंपल हमने ताहम एक आउटलाइन लगा दी है। आउटलाइन का फीचर भी मैं बताऊंगा कि हमने क्यों आउटलाइन लगाई है। लेकिन आउटलाइन लगाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है आपको प्लेसमेंट जो आप करते हैं इसकी फोम की, तो वो करने में आसानी रहती है। उसके लिए फ्रेम के 2 पार्ट होते हैं। फ्रेम को खोलेंगे, एक साइड पे हम ट्रेसिंग पेपर रखेंगे। ट्रेसिंग के बाद हमने जो है वो ट्रांसपेरेंट प्लेस कर देनी है। ठीक है, अच्छा, आप देखेंगे कि ये हमने आउटलाइन जो लगाई है, इसका जो एरिया है वो बड़ा है और ये छोटा है हमारे पास। तो ये इसलिए ही लगाया है सेंटर करने में। हमें अगर यहाँ पे रख देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमने सेंटर किया है या नहीं किया। ठीक है, तो ये सेंटर कर लिया। अब हमने इसको जो है वो लॉक कर देना है फ्रेम को। फ्रेम को लॉक करने के बाद उल्टा देना है। जो हमारी ट्रेसिंग वाली साइड है, यहाँ से हमें लफ्ज़ उल्टे नज़र आ रहे होंगे, इसको हमने जो है इस मशीन के अंदर रख देना है और स्टार्ट का बटन दबा देना है। स्टार्ट का बटन जैसे ही दबाएंगे तो ये आप देखें इसकी वोल्टेज इंडिकेशन जो है वो बता रहा है
तो ये मशीन की पावर होती है जिसने फ्लैश लगानी है। हमने सेट की हुई है इसे 360 पे। जैसे ही 360 पे ये होगा तो ये फ्लैश जो है ये होगी। और इसमें आपको पता है 5-7 सेकंड लगते हैं। 230 पे 200, ये ऑटोमेटिक मशीन है, आपको बॉडी को कंट्रोल करके फिर ही ये फ्लैश लगाती है। तो ऑलमोस्ट जो है ये 300 के करीब जो है पहुंच चुकी है और ये इसने फ्लैश कर दी है। तो फ्लैश करने के बाद अगला मरला जो है वो हमने ये निकाल देना है इसमें से, ठीक है। ये निकाल ली हमने, फ्रेम निकाल दी। फ्रेम निकालने के बाद ये ट्रेसिंग पेपर और ट्रांसपेरेंट उतार के ये हमारी स्टैम्प जो है वो रेडी हो गई है। ये देखें लफ्ज़ जो हैं वो आपको वाइट नज़र आ रहे होंगे, जबकि बाकी जो है एरिया वो ब्लैक पोर्शन नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अगला मरला हमने इसमें फ़िक्स करना है। अच्छा, इसको फिक्स करने के लिए हम डबल टेप का अगर इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, उससे मजबूती हो जाती है। फ़िलहाल हम डबल टेप इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये इसमें फ़िक्स किया। इंक की फिलिंग जो है ये लफ्ज़ों के ऊपर ये देखें, ये इस तरह एक तह लगा देनी है। आपने इसी तरह 2 बार रिपीट करना है। फ़िलहाल हम 1 बार करेंगे लफ्ज़ों के ऊपर डाल के, और ये चंद सेकंड 1-2 मिनट के लिए रख दी। ये देखें जज्ब होना शुरू हो गई है। जैसे ही जज्ब होगी तो ये तकरीबन जज्ब भी हो चुकी है। अब हमने टिश्यू पेपर लेना है या कोई मुलायम कपड़ा लेना है जिसकी मदद से हम ये साफ़ कर देंगे। बाहर से अच्छी तरह साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद जो है हम कोई पेपर लेंगे, और ये ले पेपर, ये लेंगे, ये पेपर आ गया। और इसको जो है वो 1-2 रफ लगा लेंगे। और देखें जैसे मैंने 2-3 लगाई हैं उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट आपका ये तैयार हो गया। तो हार्डली इस पर मेरे ख्याल में कोई आपको कोई 5 से 5 मिनट भी बमुश्किल इसमें लगा होगा। आपकी स्टैम्प भी तैयार हो गई। इसके लिए स्टैम्प पैड की भी ज़रूरत, कोई केमिकल, कोई पेट्रोल, कोई इन्हेंस करने वाली भी चीज़ें नहीं हैं। तो ये थी हमारी फ्लैश स्टैम्प। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। देखें पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो इस वजह से रबड़ का एक्सपेंस है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। अगर आप बहुत सारी एक टाइम में बना रहे हैं तो उसका प्राइसेस थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, जबकि इसकी प्राइस जो है वो निस्बतन कम आ रही है। लेकिन ये है कि कुछ लोगों को रबड़ स्टैम्प रिक्वायर्ड होती है, कुछ लोगों को फ्लैश स्टैम्प रिक्वायर्ड होती है। तो दोनों स्टैम्प मैंने आपको बनाना भी बता दिया, इसका टाइम, इसमें स्किल, ये सारी चीज़ें आपको बता दी। तो डिसाइड करना आपने है कि आपको रबड़ स्टैम्प की तरफ जाना है या फ्लैश स्टैम्प की तरफ। अब दौर जो आ रहा है वो फ्लैश स्टैम्प की तरफ आ रहा है। एक तो टाइम इसमें कम लगता है, आपको स्किल भी नहीं चाहिए होता है। तो ये थी आज की वीडियो। ऑर्डर करने के लिए हमारा नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे रिपीट हो रहा होगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मालूमात भी ले सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान डिलीवरी है। कुछ लोग कहते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी करें। जी नहीं, कैश ऑन डिलीवरी हम नहीं करते। उसकी वजह ये है, एक तो पेमेंट बाज़ औक़ात हमें बहुत लेट मिलती है, तो हमने कैश ऑन डिलीवरी वाला काम बंद कर दिया है। अब बेफिक्र होकर हमारी कंपनी का अकाउंट होगा, तो उस कंपनी के अकाउंट में आप बेफिक्र होके जो है वो लगाएं, आपके पास उसकी स्लिप भी आ जाएगी। आप किसी भी तरीके से वो डिपॉज़िट कर सकते हैं। हमें कॉल करें, एड्रेस बताएं, हम आपको डिस्पैच कर देंगे। पाकिस्तान में कहीं पे भी हों 1 से 2 दिन में। अगर दूर दराज इलाका है तो तीसरे दिन आपको बिज़नेस डेज में आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। जैसे ही प्रोडक्ट मिलेगी हम आपको मज़ीद गाइड भी करेंगे। अगर आपको कोई इसकी हेल्प चाहिए होगी तो हम पूरी तरह आपको उसमें गाइड भी करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।